दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इन्वेस्टिगेशन में 6 टेररिस्ट के पकड़े जाने की खबर है। इन लोगों के पाकिस्तानी एजेंसी से लिंक्स भी बताए जा रहे हैं। त्योहारों के मौके पर देश में आतंक फैलाना इनका प्लान था, लेकिन स्पेशल सेल ने इन आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेटेड टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसमें 6 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये 2 आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे। इन सस्पेक्ट्स को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में से 2 के नाम ओसामा और जिशान बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के संपर्क अंडरवर्ल्ड से भी थे। दरअसल यूपी एटीएस के साथ मिलकर यूपी के प्रयागराज में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद स्पेशल सेल के इनपुट पर प्रयागराज के करेली से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में असलहे और बारूद बरामद होने की भी खबर है। बता दें कि पकड़ा हुआ ये टेरर मॉड्यूल आईएसआई की सरपरस्ती में देश के बड़े शहरों में ब्लास्ट और आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार और विस्फोटक इकट्ठा किए गए थे। इनमें से 2 आतंकियों के डी कंपनी से भी संबंध है। मॉड्यूल के बारे में खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिली थी। फिर जांच में पता चला कि इनका नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है, जिसके बाद रेड की गई और महाराष्ट्र का रहने वाला एक आतंकी कोटा से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 दिल्ली से पकड़े गए और 3 को उत्तर प्रदेश एटीएस की मदद से पकड़ा गया। आतंकियों ने 2 टीमें बनाई थी। अनीस इब्राहिम एक टीम को लीड कर रहा था और इस टीम का फंडिंग का काम था। वहीं लाला जो पकड़ा गया वो अंडरवर्ल्ड का आदमी है। आतंकियों की दूसरी टीम का काम भारत में त्योहारों के मौके पर देश भर में ब्लास्ट के लिए शहरों का सिलेक्शन करना था। इनकी योजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट करने की थी। रामलीला और नवरात्रि के प्रोग्राम इनके टारगेट पर थे। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी नीरज ठाकुर ने बताया कि हमने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं। इनमें से 2 पहले मस्कत गए और फिर वहां बोट से इन्हें पाकिस्तान ले जाया गया। नीरज ने बताया कि इनके साथ 14 लोग बंगला भाषा बोलने वाले थे। इन सबको एक फार्म हाउस में 15 दिनों तक हथियारों की ट्रेनिंग भी दी गई थी। माने ये भी पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश थी, जिसको बहादुर पुलिसकर्मियों ने विफल कर दिया। लेकिन भारत को हानि पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के मंसूबे किस हद तक गिर सकते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि त्योहारों को टारगेट बनाने से भी वो नहीं चूका।